जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 68 प्रश्न दोस्तों प्रोवाइड करा दिए, यानी कि 68 प्रश्न दोस्तों आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में कहां से प्रारंभ होगा? 69 नंबर से दोस्तों प्रारंभ करेंगे। दोस्तों जितने भी प्रश्न अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को प्रोवाइड कराए हैं, सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को दोस्तों बहुत अच्छे से देखिएगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा दोस्तों आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है 69 क्वेश्चन। आपसे कह रहा है निम्न में सआभाज्य संख्याएं हैं। निम्न में अभाज्य संख्याएं हैं। सआभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। देखिए इसके चार ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। इन चारों ऑप्शनों को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 14, 21। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 10, 35। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 14, 15 एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 4, 16। ये चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। क्या कह रहा है? निम्न में सआभाज्य संख्याएं, और सआभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसको सबसे पहले जानिए। तो ऐसी संख्याएं जिनका दोस्तों मासा 1 होता है, HCF क्या होता है? 1 होता है, सआभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कि ऐसी, जैसे यहाँ दो संख्या दे रखा, दो संख्याओं का जोड़ा दे रखा, तो इन दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका मासा HCF 1 होगा, वो संख्याएं दोस्तों हमारी सआभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। देखिए 14 और 21 है, तो इसका HCF तो आपको निकालना आता है। कैसे निकालेंगे? 14 इधर लिखा, 14 से 21 को भाग करें तो कितना? 14 1 14 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ से घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 7 दूनी 14 हो गया। तो देखिए यहाँ तो शेष पर 0 है, पर ये देखिए यहाँ 7 बज रहा है, और यही दोस्तों क्या हो जाएगा? 14 और 21 का दोस्तों मासा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। पर मैंने बताया क्या 14 और 21 का मासा यहाँ 7 आ रहा है। मैंने बताया कि दोनों दो संख्याएं जैसे यहाँ हैं, तो इन दोनों संख्याओं का मासा 1 होना चाहिए। यानी दोस्तों ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों हमारा नहीं हो सकता है। अब दूसरा चेक करते हैं, 10 और 35। तो 10 और 35 देखिए 10 यहाँ 30 होता है, 5 बचा जाके, अब 5 से 10 को भाग करेंगे, ये भी पूर्ता कट जाएगा, 5 दूनी 10 होता। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कितना मासा आ जाके? 5 आ जाके, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं हो सकता है। मासा कितना चाहिए? 1। अब देखिए 14 15, 14 और 15 ये देखिए किससे घटेगा? 14 1 कम 14 बचा 1। तो देखिए घटाने पर दोस्तों 1 आ रहा है। अब 1 से 14 को भाग करेंगे तो 14 बार ही तो जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी ये भाग करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ यदि आपका देखिए शेषफल 1 आ जाता, भाग करने पर शेषफल ही 1 आ जाता है, तो दोस्तों का मासा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा तीसरा सही हो जाएगा। इसका भी देखिए 4 और 16 है, तो 4 16 इसको डिवाइड करें तो 4 चक्कू 16 है, तो पूर्ता कट गया, यानी इसका मासा कितना होगा? 4 हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से दोस्तों मासा चेक करेंगे। यदि मासा चेक करेंगे और मासा चेक करने पर जैसे दो संख्याओं का जोड़ा दे रखा है, तो इनका मासा यदि 1 आ जाएगा तो सआभाज्य संख्या कहलाएंगे। सिंपल समझना है कि ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है सआभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 70 नंबर 70 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसके देखिएगा 4 ऑप्शन, इसके भी दोस्तों आपके पास है। पहला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 12, 14। दूसरा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 16, 17। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 4, 12 एंड चौथा ऑप्शन है 9, 12।
ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्याएं सआभाज्य संख्याएं। तो जैसे मैंने अभी पहला प्रश्न कराया इसके पहले वाला, वैसे ही दोस्तों देखिएगा और जैसे मैंने समझाया वैसे ही चेक करिएगा। जिनका मासा 1 आएगा, इन दोनों संख्याओं में से कोई भी जोड़ा, ये 4 जोड़े देखें, चारों में यदि किसी भी जोड़े का मासा 1 आएगा तो वही दोस्तों हमारी सआभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अगला देखिएगा 70 के बाद 71 नंबर 71। 71 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 2.4 इंटू 0.5 का मान है। बहुत आसान है, ऐसा भी प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। दोस्तों देखिएगा इसका ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास 0.12, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 1.20, तीसरा ऑप्शन है 0.012 एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 12.0। अब ध्यान से समझिए कितना सिंपल है। कह रहा है 2.4 की मल्टीप्लाई 0.5 से करना है। सिर्फ यहाँ दशमलव का खेल है, इसीलिए इस प्रश्न को पूछा गया आपसे। 5 पहले क्या जो डिजिट है उनकी मल्टीप्लाई कर ले, दशमलव को बाद में देख। मान लो तो कुछ समय के लिए मान लीजिए दशमलव है ही नहीं, तो क्या 24 5 है, 24 की 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कुछ समय के दशमलव ना माने तब, क्योंकि 5 × 20 हो गया, हासिल आ जाएगा दोस्तों कितना 2, और 5 दूनी 10 2 12, 120 हो गया। अब देखिए कितने अंक बाद पॉइंट है, तो इसमें देखिए 1 अंक बाद पॉइंट, यहाँ भी 1 अंक बाद पॉइंट है, तो टोटल कितने हो गए 2 हो गए कि नहीं। इधर 1 अंक बाद पॉइंट, इधर भी 1 अंक बाद पॉइंट है, तो टोटल कितने डिजिट हो गई 2 डिजिट हो गई, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी इधर से काउंट करिए 1 2 यानी कि 1.20। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सेकंड सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिएगा 72 नंबर कह रहा है 0.01 की मल्टीप्लाई 0.001 का मान है। देखिए इसके भी 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा 0.001, दूसरा ऑप्शन 0.0001, तीसरा 0.00001, चौथा 0.00001। ये दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें से जो भी ऑप्शन सही हो उसको टिक करिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। तो भैया आज की क्लास में जितने भी मैंने प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए हैं उनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। आसान प्रश्न, कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ एक बार आपको क्या नजर दौड़ानी है इस पे। ठीक है, और जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उसके उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। इतना ज्यादा शेयर करिएगा कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी हमारे मित्र हैं उन सभी मित्रों तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों अपने सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आप सभी तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।